आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर आपके घर वालों ने आपको मजबूर किया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ताबीर, ताबीर, I love you. I love you very much. अहमद, हाँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरी जान, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। You can ask me anything you want. जानती हूँ, लेकिन ये प्यार में लेकिन विकिन कुछ नहीं होता। या तो प्यार होता है या प्यार नहीं होता। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। क्यों? तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? आप कुछ पूछ रही थी मुझसे? अहमद, अगर आपके घर वालों ने आपको मजबूर किया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ताबीर, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए मर तो सकता हूं, लेकिन खुद को तुमसे जुदा नहीं कर सकता। और ना ही तुमसे बेवफाई कर सकता। ताबीर, I love you. I love you very much. हर चीज का इल्जाम ताबीर को मत दिया करें आप। मेरी किस्मत ताबीर के साथ जुड़ी है, मेरी जिंदगी है वो, उसका और मेरा जिंदगी भर का साथ है। मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूंगी अहमद। हाँ, बदल दूंगी। हेलो, हाँ अहमद, कहाँ हो? फौरन घर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। खुदा हाफिज। अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। जी? बोलो, तैयार हो? बोले मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। ये आप कैसी बातें कर रही है मामा? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, और मुमकिन है तो कहा है। मामा, आप जानती हैं कि मैं मैरिड हूं, और एक बीवी के होते हुए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम मैरिड हो, मगर दूसरी बीवी भी तो आ सकती है। मैंने पहले को डिवोर्स देने को तो नहीं कहा। ज़ारा हमारे घर की इज्जत है, और घर की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। देखिए मामा, और जो बात आप कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ये I'm sorry, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
देख लो अहमद, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भूल गए हो अपना वादा? याद है मुझे मामा। चलो शुक्र है, ये तो याद है। तो लेकिन मामा, क्या हो गया तुम्हें? उस वक्त तो तुम्हें बड़ा ख्याल था ताबीर के घर वालों की इज्जत का। इसी तरह आज मुझे अपनी भांजी की जिंदगी की फिक्र है। मामा उसके लिए आपको एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया और तुम्हारे पास इस फैसले को मानने और अपना वादा पूरा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज मामा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अहमद, समझने की जरूरत तुम्हें है। अहमद, क्या बात है? सब ठीक है? सब ठीक है, फ्रेश होके आता हूँ। जो तो कर दे इशारा। ये फाइल तुमने अब तैयार की है? तुम्हें मैंने कब से बोला हुआ था, हर काम का वक्त होता है। सबके सब यहां कामचोर है। आउट। क्या हुआ अमर? सब ठीक है? सुबह भी आप बगैर बताए ही चले आए। मैंने पहले कभी आपको इस तरह गुस्से में नहीं देखा। कुछ नहीं, वो बस थोड़ा काम की वजह से। काम तो रोज ऐसे ही होता है, पर पहले कभी आपने एम्प्लॉयज पे ऐसे गुस्सा नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा सर में दर्द है। बस इतनी सी बात, तो मेडिसिन ले लें, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपका सर दुबा देती हूँ। मैडम, ये ऑफिस है हमारा, घर नहीं है। हाँ, अगर ऑफिस ना होता तो जरूर आपकी खिदमत हासिल करता। शयान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों तुमने नंबर बंद कर दिया? कहाँ चले गए हो तुम? मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इस साल की सेल काफी अच्छी रही। ये तो अच्छी बात है, और उधर क्लोथिंग ब्रांड का काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी गुड। सारा ने काफी अच्छा मैनेज कर लिया है। अभी को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या? आपी, मैं तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर रही हूँ। अम्मी को जबरदस्ती दवा भी दी है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा आपी। या अल्लाह, अभी तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आती हूँ। शायद अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े। हाँ हाँ आपी। क्या बात है, खैरियत? अहमद, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, उनका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। मुझे भी जाना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। कभी अजनबी लगे जिंदगी।